कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई है कि चूँकि 1989 से हम समाजवादी पार्टी से बराबर वफादारी से काम करते रहे। माननीय मुलायम सिंह यादव हमारा सम्मान करते रहे। एक दफ़ा हमको 1989 में चेयरमैन बनाया, दूसरी बार 2000 में चेयरमैन बनाया, बराबर सम्मान हमारा करते रहे। मगर बीच में कुछ लोगों की चापलूसी की वजह से मुलायम सिंह से दूरी हमारी करवाते रहे और इतनी दूरी करवाई कि हमारे पावर जो दफ़ा सीज कराया। इसलिए हमने ये प्रेस वार्ता बुलाई है कि ऐसे चापलूसी लोग पार्टी में आ गए हैं जो पिछले लोग जो मुलायम सिंह के थे, जो उनके लिए रात दिन कांधे से कांधा लगाकर काम करते रहे, रैलियों में जाते रहे हम और हजारों आदमी जुलूस लेके धरना प्रदर्शन करते रहे। अब ऐसे लोगों की कोई वहाँ पर पूछ नहीं है, कोई कदर नहीं है। इसलिए हमने ये प्रेस वार्ता बुलाई है कि आप लोगों को ये अवगत कराना चाहते हैं कि हम नगर पालिका में 2 दफ़े बैठे, दूसरी बार हमारे साथ में जो जुर्म किया गया है वो आपको हम बताना चाहते हैं। 2000 में जिस वक्त बैठे उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। माननीय मुलायम सिंह यादव ने हमको चेयरमैनी का चुनाव लड़ाया, हम चुनाव जीते। जीतने के बाद 2004 में जैसे ही माननीय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, उस वक्त कुछ उन्हीं चापलूसी लोगों ने मिलकर हमारे पावर सीज करवाए। पावर सीज इसलिए हुए कि वो चापलूसी लोग भी है, कुछ ऐसी फाइल राधा तिवारी से हमको जो यू का चार्ज जो है वो मजबूर होकर दिलाना पड़ा है, जबकि वो PS थी। मगर चूँकि पार्टी के ऐसे जिम्मेदार लोगों ने मिसगाइड करके मुलायम सिंह को हमसे यू का चार्ज दिलवाया। यू का चार्ज मिलने के बाद में उस लेडीज ने राधा तिवारी ने उन चापलूसियों की एक साजिश के तरीके से 16 फाइलें तैयार की गई और 16 फाइलों में लगभग 3 करोड़ का घोटाला था। उन फाइलों पे हमारे दस्तखत करवाने की कोशिश की गई, जबकि कोशिश नाकाम रही और राधा तिवारी ने बार बार कहने के बावजूद हमने उन पर सिग्नेचर इसलिए नहीं किए कि ऑफिस के लोगों ने हमें बताया था कि यहाँ इन फाइलों में लगभग 80% फर्जी बिल है। मैंने उन पर सिग्नेचर नहीं किए। दूसरे ही दिन DM साहब का फ़ोन आया और उन्होंने कहा, उनके स्टैंडों ने कहा कि आपको DM साहब ने बुलाया है। DM साहब के बुलावे पे हम 10 बजे वहाँ पहुँचे तो राधा तिवारी जो है वहाँ फाइलें लिए सोई बैठी थी, 16 फाइलें लिए बैठी थी। DM साहब कहने लगे कि आप जो है इन फाइलों पर सिग्नेचर कर दीजिए, ऑफिस के लोगों के हो गए। हमने कही उनमें पेमेंट करना है, हमने इन फाइलों पे दस्तखत नहीं करेंगे। उन्होंने कहा क्यों नहीं करोगे? हमने कहा इसमें 80% फाइलें जो है गलत है, एक फाइल चेक करवाते हम पेमेंट करते जाएंगे। DM साहब ने कहा कि आपके नेताओं का फ़ोन आया है कि आप इन फाइलों पर दस्तखत कराइए। मैंने ये कहा हम किसी कीमत पर नहीं करेंगे और ये कहने के बाद वो कहने लगे कि आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, अगर नहीं करेंगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा हम किसी कीमत पर नहीं करेंगे, हम उठकर चले आए। आने के बाद में जैसे ही 2-3 दिन अपने ऑफिस में बैठे थे, वही राधा तिवारी DM के हाथ से फाइल लेके आई और हमको दी फाइल और उन्होंने कहा दीजिए चेयरमैन साहब, आप जो है बहुत अकड़ रहे थे और आप कह रहे थे हम सिग्नेचर नहीं करेंगे, आपकी पावर सीज कर दिए गए। हमने फाइल पढ़ी और फाइल पढ़ने के बाद हम उसका घर चले गए। ये हमारे साथ बेइंसाफियाँ इस तरीके की होती रहीं। इसके साथ ही साथ आखिर में अभी पिछला चुनाव जो हुआ है उसमें हमारा टिकट फाइनल हो गया था, पहला सीट हो गई थी। हमने यहाँ पर मना कर दिया था कि हमारी मिसेज की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। माननीय अखिलेश यादव का हमारे पास फ़ोन आया 2 दिन पहले, उन्होंने हमको बुलवाया आदमी को भेजकर। हम हमारा बेटा इमरान गए वहाँ पर तो हमसे कहा कि यहाँ 3 एप्लीकेशनें आई हैं, आपकी एप्लीकेशन नहीं है, क्या बात है? तो हमने कहा हमारी मिसेज की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, वो चल नहीं पा रही है, इसलिए हमने मना कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी कहने लगे तो इमरान की बहू को टिकट आप चुनाव लड़ाइए, क्योंकि हमने कहा हमारे बेटे अगर चाहते हैं तो ठीक है। बेटे ने हाँ कर दी, उन्होंने फाइनल कर दिया टिकट और फाइनल करने के बाद में उन्होंने कहा कि आप प्रोफेसर साहब से सुबह जाके मिल लेना और आप आशीर्वाद देना। हाँ, हम उनको फ़ोन कर देंगे। जब हम वहाँ से चलकर आए, रास्ते में KB सिंह का फ़ोन आया कि आप कहाँ हैं? हमने कहा बाहर हैं। उन्होंने कि आप जैसे आए वैसे हमसे मिले। प्रोफेसर साहब का फ़ोन आ चुका है कि आपका ये आपकी बहू का पुत्र वधू का जो है टिकट फाइनल हो गया है। हमने कहा ठीक है। तो लेकिन पहले आप हमारे पास आओ और हमें
ये नाम हम दे दो ताकि हम उनको नाम तक पहुँचा दें। हम 10 बजे रात तक आएंगे। 10 बजे रात को जब पहुँचे तो उन्होंने कहा कि आप अपने पुत्र वधू का नाम दीजिए। नाम दिया हमने, और उनने नाम लेने के बाद में कहा कि आप जो है 8 बजे प्रोफेसर साहब से आप जो है उनसे जाके आशीर्वाद ले आना। हम आशीर्वाद लेने के लिए गए तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि हमने तुर्कान की मिसेज का टिकट फाइनल कर दिया। इस तरीके से धोखेधड़ी हमारे साथ बराबर होती रही और हम उसको बर्दाश्त करते रहे। जब बर्दाश्त के बाहर हो गई, इसलिए हमने आपको याद किया है कि इस पार्टी में 1989 से लेके और जो आज तक पार्टी में वफादारी से काम करते रहे। और एक बात और हम कहना चाहते हैं, 2007 में हमारे साथ में ये कहा गया था, पहले सरकार थी कि आपको किसी निगम का चेयरमैन बनाएंगे। आपको चेयरमैन नहीं बनाया, मैंने पार्टी छोड़ दी थी उस वक्त 2007 में, और बहन मायावती के साथ में हम पार्टी में चले गए। और जाने के बाद वहाँ सम्मान हमको मिलता रहा और हमारे बराबर छोटे मोटे काम वहाँ होते रहे। आगे की रणनीति आपकी क्या है? जी, आगे की रणनीति क्या है? हमारी आगे की रणनीति ये है कि हम चूँकि ये जितने हमारे साथ में ये जुर्म जातियाँ हुई पार्टी के साथ में वफादारी के रहने के बाद में, इसलिए पार्टी से आज हम इस्तीफा देते हैं। इसलिए हमने आपको याद किया। किसी अन्य पार्टी से चुनाव लड़ने का अन्य पार्टी का निर्णय हम अपने साथियों की मीटिंग करेंगे, उसके बाद में फैसला लेंगे, तब हम आपको फिर दोबारा बताएंगे।